Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर, back from personal tutor. Standard 10th, Political Science, Civics, जो भी कहना है कह लो, कि प्लेलिस्ट लेके मैं आपके साथ आज यहाँ पे पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से रूबरू हो रहा हूँ। चैप्टर 1 देख रहे हैं हम लोग। बेसिक टर्म्स को एक्सप्लेनेशन करने का दौर चल रहा है। टर्म है मेजॉरिटेरियनिज्म। Now what exactly is majoritarianism? अब अगर हम देखें, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसके समान मेजॉरिटी के लोग मिलके मेजॉरिटेरियनिज्म बनाते हैं। अब ये एक जीती जागती चीज नहीं है, बट एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहीं कहीं अप्लाई होते से अपनी रिजिडिटी बता देता है। Majoritarianism is basically a biased rule over an area, a country, a district or a province. Biased rule इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ रूल तो है लेकिन वो एक तरफा है। किसी एक एथनिसिटी के लोग या एक कल्चर के लोग, उन लोगों को फायदा मिलता है, बाकी के लोगों को फायदा ना के बराबर मिलता है, बल्कि एक एनार्की होती है। द वेटेज इज टोटली गिवन टू पीपल इन लार्जर नंबर्स। ज़्यादा लोग, फॉर एग्जाम्पल किसी कम्युनिटी में कुछ लोग 20% है, कुछ लोग 15% है और बाकी के 65% एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो 65% लोग अगर उस टोटल एरिया पे रूल करने लग गए, एक एनार्की मचा दिया, आतंक मचा दिया, माइनॉरिटीज की नीड्स और उनकी विशेस को कोई ध्यान नहीं दे रहे, दैट वुड बी कॉल्ड मेजॉरिटेरियनिज्म। अब इसका मतलब वही होता है कि ये लोग एनार्की मेंटेन करते हैं। जो माइनॉरिटीज होती है उनकी नीड्स, उनकी विशेस, उनकी अपॉर्चुनिटीज वगैरह किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन कंट्रीज़ में या प्रोविंसेस में हमें मेजॉरिटेरियनिज्म मिलता है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। कभी कभी तो हमने ये भी देखा है कि माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से साफ किया जाता है। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल जो था, दैट आई कैन गो अहेड एंड कोट ओवर हियर। मेजॉरिटी नाजीज़ ने जिस तरीके से माइनॉरिटी ज्यूज़ को, हालांकि वो ज्यूज़ का नंबर बड़ा था लेकिन नाजीज़ और ज़्यादा फैले हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से ज्यूज़ को ख़त्म करा था, वो मेजॉरिटेरियनिज्म दिख रहा था। इस चैप्टर में आप आगे देखेंगे किस तरीके से सिंहाला तमिल जो रिवोल्ट चला था, वहाँ पे जो बुद्धिस्ट रिवोल्ट चला था, किस तरीके से लोगों को डिसरिगार्ड किया गया था श्रीलंका में, और किस तरीके से वहाँ पर एक मेजॉरिटेरियनिज्म वाली रिजाइम आई थी। इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं इसे किलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आई होप अगर आपको ये पॉइंट आ जाता है तो उस पर आप लगभग 50 to 70 वर्ड्स का बहुत अच्छा सा लेख लिख सकते हैं। स्टिल अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।